वही तो है जो हमें सब्र देता है, वही तो है जो हमें इतना हौसला देता है कि हम इस पहाड़ जैसे हमको बर्दाश्त कर सके। मैंने बीजान को नहीं मारा। मैं जब वहां पे गया तो वो बेहोश पड़ी थी। वो एक नेक औरत थी, नेक रूह थी वो। और जो नेक लोग होते हैं उन्हें अल्लाह बहुत जल्द इस दुनिया से ले जाता है। आलिया, आप टेंशन मत लें। हानिया कभी किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं कर सकती। वो जिन हालात से गुजरी है वो सब कुछ आप जानते हैं, आपके सामने है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तो कब की पागल हो चुकी होती। और आप हानिया की जगह परीसा को रख के सोचें, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचेंगे। परीसा के लिए तो आप हर बात सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर हानिया के लिए नहीं। ये क्या फजूल बात कर रही है तो? मैंने हानिया को हमेशा बहन कहा है। लेकिन आप उस तरह से समझ नहीं रहे। मुझे लगता है आली जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसने किसी और तरह से बात कही होगी और आप उसको किसी और तरह से समझ रहे हैं। मैं सुबह बात करूंगी उससे, सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, मगर आप अभी टेंशन मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मीर बेटा, मीर आपका नाश्ता रेडी। मेरा मीर बेटा नाश्ता करेगा, दूध पिएगा, मिल्क भी गर्म किया है आपके लिए, 2 ऑमलेट बनाए आज, आपको पसंद है ना? और ये आपकी स्लाइस। मीर बेटा खाना स्टार्ट करो ना, स्कूल की टेंशन हो रही है। हाँ मुझे पता है कि आपके स्कूल खुलने वाले हैं, यूनिफॉर्म लेना है, सॉक्स लेने हैं, शूज लेने हैं और बैग भी लेना है, मगर आप टेंशन ना लो। मैं अभी आपको मम्मा के पास ड्रॉप कर देता हूँ और फिर मैं ऑफिस से वापसी में आकर आपको शॉपिंग पर ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ मुझे आपका होमवर्क कंप्लीट करवाना है, इस वजह से परेशान हो रहे हो ना? आपको होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मैं आपकी स्कूल की छुट्टियां और ले लूंगा और फिर हम उसमें आपका होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और उसमें हम घूमेंगे फिरेंगे भी, ठीक है? मीर बेटा प्लीज कुछ तो खा लो। मीर आपको याद है कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे? मैं आज ही टिकट्स बुक करवा लेता हूँ, फिर आप, मैं और मम्मा मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? मीर प्लीज बेटा कुछ खा लो। देखो आप नहीं खाओगे ना तो डैडी भी नहीं खाएंगे। मीर बेटा प्लीज कुछ खा लो। बेटा कल पूरी रात ना मैं सो सकी हूँ ना हानिया। आली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम उसे हानिया की बात सुननी चाहिए थी, उसे समझना चाहिए था कि हानिया क्या कह रही है। मैं क्या बताऊं अम्मी आपको, आली खुद इतना परेशान है, वो भी सारी रात नहीं सोए, भी बहुत टेंशन में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सोच सकती हो कि हानिया कुछ गलत बात करेगी या कोई गलत चीज बर्दाश्त करेगी? मैं जानती हूँ अम्मी, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों ने उसे कितना समझाया, लेकिन वो ये समझती है कि गुल कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन अब अगर वो कुछ कह रही है ना तो हमें उसकी बात समझनी चाहिए, कोई ना कोई सोच है उसके जहन में।
अम्मी मुझे घर जल्दी जाना है। हानिया है कहाँ? ऑफिस गई है, कह रही थी 1 आध घंटे में वापस आ जाऊंगी। ऑफिस गई है? क्या जरूरत थी उसे इतनी परेशानी में ऑफिस जाने की? बेटा उसे कोई जरूरी काम था ना, आ जाएगी वो। आली के जाने का वक्त हो गया है, फरीसा घर में अकेली होगी। मुझे जाना होगा अम्मी। मैं हानिया को फोन करके अपने घर बुला लूंगी, वहीं बात कर लूंगी उससे। हाँ प्लीज जरूर कर लेना। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगी हानिया से। गुल के बयान के मुताबिक कत्ल उसने नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। उसे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब वहां अकेला था, ये वारदात उसने अकेले ही की है। वो अकेला नहीं था, 3 लोग मौजूद थे वहां। 3 लोग? जी, हमें वारदात की जगह से कुछ सबूत मिले। वो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 से ज्यादा लोग थे वहां। जवाद और इमरान। ये इमरान और जवाद कौन है इंस्पेक्टर साहब? गुल के बयान के मुताबिक ये उनके दोस्त थे जिन्होंने ये प्लान बनाया, और वो इसी तरह ये काम करते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं मानती हूँ धोखेबाज है, मगर रानी भाई वो कातिल नहीं। फिर ये उनके हाथ आ गया तो ये मामला उनके चलता रहा। आली, 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 तुमने सुना इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। आप इन्हें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये बहुत जल्दी हमारे हिरासत में होंगे। अरे यार इमरान, सब सेट तो है ना यार? हाँ अरे सब सेट है, तू फिक्र मत कर। सारे सबूत गुल के खिलाफ है, अपन दोनों बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब है हम लोग बाहर निकल सकते हैं ना? पागल हो गया क्या? ये सुकून कर, पहले उसको सजा तो लगने दे। वैसे मान गए उस्ताद तुझे, क्या खूब टेक्निक लड़ाई है तूने। बेचारे गुल को पता भी नहीं है, वो गया। हाँ? तेरे भाई का ज़हन ही ऐसा है। एक और कारनामा बताऊं तुझे? वो क्या? वो ये, गुल तो गया जेल, तो शायद आप भी सेट हो गए तेरे भाई से। अबे क्या बात कर रहा है? हमने कहा था ना गुल बीच में से हटेगा और अपन दोनों का काम भी हो जाएगा। अबे यार पार्टी शार्टी बनती है, कुछ रोटी छोटी खिला यार। तू अपना माल दबा के रख और पार्टी हमसे ले। खुशखबरी मैंने तुझे ला के दी, तू मुझे पार्टी दे। क्या कहता है? शादाब बाजी, वो आपके घर में पुलिस आई थी। पुलिस? क्या कह रहे थे? वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी कर रहे थे, मुझे तो लगा तोड़ ही देंगे। अच्छा, मगर क्या कह रहे थे? पहले तो इमरान भाई के बारे में सवाल किए और फिर आप लोगों के बारे में पूछा। इमरान के बारे में क्या पूछा और तुमने क्या बताया उन्हें? यही कहा कि इमरान भाई को 2-3 हफ्तों से मैंने नहीं देखा। अच्छा तुम जाओ। हाँ आपने बुलाया सर? जी बैठिए।
अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम हिम्मत और हौसले के 2 बोल तो बोल ही सकता हूँ। क्या हुआ है मुझे बताओ। तुम्हारे हस्बैंड पर कत्ल का केस फाइल हुआ है ना। देखो मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत अजियत और तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना हो। पर मुझे यह समझ नहीं आता कि किस तरह का इंसान, कैसा शख्स है वो जो किसी को कत्ल करने पर आमादा हो गया। मुझे यकीन नहीं आता कि वो इस कदर गिर सकता। आई एम सॉरी। देखो मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन अगर अनजाने में मुझसे ऐसा हो गया तो मैं तुमसे माफी मांगता। लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आता कि किसी को कत्ल कर गुजरेगा। गुल ने कत्ल नहीं किया। हेलो, हाँ दुआ। एक्सक्यूज मी सर। या मुझे समझ में नहीं आ रहा हानिया कि तुम्हारे और आली के दरमियान किस चीज को लेके बहस हुई है। बहस? दुआ, मैंने तो आली भाई से कोई बहस नहीं की। तो फिर आली इतना टेंस क्यों थे? वो सारी रात सोए नहीं। तुम समझ नहीं रही हो हानिया, आली पहले ही बहुत परेशान। कोई छोटी सी बात भी उनकी ज़हनी अजियत में और इजाफा कर सकती है। किसी ने मेरे बारे में सोचा है? तुम किस ज़हनी दबाव से गुजर रही हो? किस कदर दबाव है मुझ पर? ऐसी बात नहीं है हानिया, मुझे तुम्हारी भी उतनी फिक्र है जितनी आली की। तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोग अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। ये तो मैं हूं पागल, जो अपने अलावा पता नहीं क्यों सबके बारे में सोचती। हानिया, अगर तुम लोग इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं भी नहीं करना चाहती। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो चाहती थी कि गुल ने कत्ल नहीं किया दुआ। किसको समझा? गुल ने कत्ल नहीं किया। ये लो, चाय पियो। और मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों कहा था कि घर जाने से पहले मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी हानि से क्या बात हुई? मैं उससे बात किए बगैर ही उससे मैं घर से बाहर निकल गया। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। भले ही वो गलत कह रही थी, मगर मुझे एहसास करना चाहिए था उसकी परेशानी और ज़हनी अजियत का। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? परेशानी की बात है रवि, उसे मैं अपनी बहन कहता हूं। अगर परीसा ऐसे कोई बात करती तो क्या मैं ऐसे ही रिएक्ट करता उसके साथ भी? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। और अब जब गुल की स्टेटमेंट भी हमारे सामने आ चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो कुछ भी कह रही थी सही कह रही। और अपनी इस हरकत पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं उससे। तो अली, चलो हम हानिया के पास चलते हैं। दुआ ने फोन किया था, वो कह रही थी हानिया घर पर है। ठीक है।
ओ बीबी, ओ बीबी, तुम फिर आ गई तंग करने के लिए? वो आप लोग कल घर पे आए थे ना, मुझे उसी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? असल में आप इमरान का पूछ रहे थे ना, वही कातिल है, वही असल कातिल है। मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया है, वो बेगुनाह है। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें एसएचओ साहब से मिलवाता हूँ। आओ। काश मैं उस वक्त घर पर होती, कहीं ना गई होती, तो ये सब ना होने देती भी। मैं खुद लड़ जाती, भिड़ जाती, मर जाती, लेकिन बीजान को बचा लेती। मीर, तुम तो घर पे थे ना उस वक्त, तुमने क्यों नहीं कुछ किया? जो शख्स बीजान के ऊपर गन ताने खड़ा था, उसको मार देते तुम, उस पे हमला कर देते, उसको धक्का देके भाग जाते। तुमने क्यों नहीं कुछ किया मीर? कहाँ रह गई है? अस्सलाम वालेकुम। मैं चलती। रुको आनिया, आई एम रियली सॉरी। मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर वो शख्स कभी मेरे सामने आया ना, तो मैं भी उसको वैसे ही मारूंगी जैसे उसने मेरी भी जान को मारा है। मीर, मीर, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दिनों से मेरा भाई जेल में है, उसकी कोई खबर नहीं। और वो इमरान, वो पता नहीं कहाँ जाके मर गया। मरने की दुआएं मत करो, उसका जिंदा रहना जरूरी है जब तक वो पकड़ा ना जाए। सही कह रही हैं आप। उसे फोन कर कर देखो। इतनी दफा कॉल की अम्मी, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। या अल्लाह, मेरे बच्चे की मदद करना। पता नहीं उसे जेल में खाना मिलता होगा या नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? कहां से लाऊं गुल को? दिल चाहता है कि एक दफा ये इमरान मेरे सामने आ जाए और मैं इस मसले को ही हल कर दूं। आएगा, जरूर आएगा। आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा। अम्मी, इतने दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गई। अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया और ये नौकरी चली गई तो हम खाएंगे क्या? ये घर कैसे चलेगा? अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आया तो कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? मैं हूं ना, मैं उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दूंगी उसे। बेवकूफी की बातें मत करें अम्मी। जान है नहीं आपके अंदर। सेहत देखिए अपनी, कुछ खाती पीती तो है नहीं। सीधा खड़ा हुआ जा नहीं रहा और कमरे में पकड़ के बंद कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैसेज कर देती हूँ, हो सकता है कि फोन खुले तो देख ले। शादाब, जाकर एक बार मेरे बच्चे की खैर खबर तो ले आओ, बता दो मुझे। सुन रही हो ना?
ले। गुड़िया, तुम फूफू बनने वाली हो। सच में भाई? थैंक यू सो मच बॉबी। तुम नहीं होते हो ना तो मुझे तुम्हारी याद आती है। चलो फिर मेरे साथ, हम लोग कहीं चल के कर लेते हैं, साथ में रहेंगे। कल आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ आपका साथ देने आई, मैं यहाँ सिर्फ सच का साथ देने आई। इनसे कहें कि रोज रोज असियत देने से बेहतर है एक बार मुझे फांसी दे दे। आपसे तो सच्ची मोहब्बत की है मैंने, और आप कहती हो मुझे